नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं अभिषेक मिश्रा क्लासेस। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी नया जो भी हम प्रोग्राम या जो भी हमारे क्लासेस के प्रोग्राम्स डाले जाएंगे वो आपको जल्द से जल्द नोटिफाई हो सके। आज एकदम जल्दी से जल्द में कुछ बच्चों की डिमांड पर ये मैपवर्क क्लास 10th का टर्म 2 का जो कि सेशन 2021-22 का है उसको तैयार कर रहा हूं। परीक्षा बामुश्किल से 36 घंटे से भी कम समय में शुरू होने वाली है। 3 मार्क्स का होगा, लेकिन सीबीएसई ने जितना भी दिया हुआ है उसको अगर हम देखें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक नंबर है, क्योंकि इस बार जो टर्म 2 है उसमें 40 नंबर का है और 10 नंबर स्कूल ऑलरेडी बच्चों की इंटरनल असेसमेंट करके भेज चुका होगा। तो चलिए आज का मैपवर्क क्लास 10 टर्म 2 का जो हिस्सा है हम उसको शुरू करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो सीबीएसई ने डाल रखा है टर्म 2 के लिए, उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी सीबीएसई ने दे रखा है कि 1918 टू 1930 के बीच में सारा का सारा है, जिसको लोकेट करना होगा, जिसको लेवल करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें जो सबसे पहला है वो सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और दूसरा अधिवेशन नागपुर में उसी साल दिसंबर 1920 में हुआ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है चेन्नई, मॉडर्न डे में हम उसे बुलाते हैं, और वो है मद्रास 1927। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं जो कि आपसे इस साल बोर्ड जरूर पूछेगा। अगर हम अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टाइमिंग वही 1918 टू 1930 के बीच का हम बात कर रहे हैं। इसमें है पहला चंपारण जो बिहार में है, जहां पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया इंडिया में, और ये था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, उनके अगेंस्ट था। सेकंड गांधी जी का सत्याग्रह था गुजरात में खेड़ा में, जो कि पीजेंट्स के सत्याग्रह के लिए उन्होंने किया था। तीसरा अहमदाबाद, जो कि वहीं खेड़ा से बामुश्किल से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में ही है, वहां पर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। उसके अलावा 3 बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं। अगर हम इन 3 में देखें तो 1919 में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जहां जनरल डायर ने बाग के अंदर बैसाखी के दिन गोलियों से लोगों को भून दिया था, लोगों को मार दिया था। और लगभग इसी टाइम पीरियड में वहां पर रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, मार्शल लॉ लगाया गया था पूरे पंजाब में। आप जो पंजाब का हिस्सा हमारे आज के हिंदुस्तान में देखते हो उसका 2/3 हिस्सा जो है अभी भी अब जो है वो पाकिस्तान में, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा था और वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था। और उसी टाइम पीरियड में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में गोलियां मार करके लोगों को मारा गया। जो हमारा 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है वो है चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में है। वहां पर थाने में कुछ लोगों को जला दिया था, जो नॉन कोऑपरेशन के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों ने, और इस कारण महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ कर लिया। और लास्ट जो हमारे पास है वो है दांडी गुजरात में, जिसको कि गांधी जी ने शुरू किया, और यह था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के, कि गांधी जी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ उसको लेकर के गांधी जी ने शुरू किया था। और यही वो जगह थी जहां पर गांधी जी ने सबसे पहली बार नमक कानून तोड़ा था, जब लॉर्ड इरविन से उन्होंने 11 पॉइंट का डिमांड किया था, और उसमें जो कॉमन सबसे ज्यादा पॉइंट था वो था हमारा नमक, और उस नमक को बना करके उन्होंने कानून तोड़ा था। वो ये हमारे 2 बड़े इंपॉर्टेंट, यानी 3 जो हमारे पास सेशंस हैं, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास का। फिर उसके बाद से हमारे पास
ये आता है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा और डांडी। ये सारे के सारे हम अभी मैप में देख रहे होंगे। अगला जो हमारे पास है वो है ज्योग्राफी के पार्ट में। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास जो पहला है जिसको हम लोकेट और लेबल करेंगे वो है थर्मल पावर स्टेशन, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। ये 3 हमारे पास हैं। और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में 4 हैं जिनमें नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम हम इनको देख रहे हैं। इसी तरह करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमारे पास जो हैं वो 5 हैं, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बतूर। फिर उसके बाद से आयरन एंड स्टील प्लांट हम इसमें देखेंगे दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सेलम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में हमारे पास है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। इसके बाद से अगर हम देखें तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो लास्ट चैप्टर है उसमें मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की हमारी बात है। मेजर पोर्ट्स में कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया पोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमृतसर राजा सांसी, अमृतसर पंजाब, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई मीनमबक्कम, समथिंग मे बी प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूं बट मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको हमें आगे देखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास अब हम देखते हैं तो हिस्ट्री के हमारे सारे के सारे हैं। और हिस्ट्री में जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था 3 बड़े इंपॉर्टेंट थे जिनमें से एक था कलकत्ता सितंबर 1920 में, नागपुर दिसंबर 1920 और मद्रास 1927। आपके पास जो आएगा जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह के होंगे। वो ये पूछा हुआ होगा, यहां पर एक लाइन खींच करके होगी और वहां पर वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ये बताने की कोशिश करेगा कि आपका इस जगह पर कौन सा था और 1920 में यहां पर एक सेशन हुआ था। सेकंड इसी तरह कलकत्ता है और तीसरा हमारे पास मद्रास है। अगला जो हमारा है वो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो 1919 का है। उसके बाद से अगर हम सीरीज के अनुसार से चले, सिस्टमेटिकली हम चले तो सबसे पहले चंपारण, ये इंडिगो मूवमेंट का पोजीशन। फिर इसके बाद से हमारा जो अगला आता है वो है खेड़ा पीजेंट मूवमेंट। यहाँ जो टैक्सेस लग रहे थे पीजेंट्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, उसको कम करने की बात हो रही थी। थर्ड वन हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स का। फिर उसके बाद से हमारे पास आता है अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट जहां पर लोगों को गोलियां मारी गई थी। फिर उसके बाद से आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको गांधी जी ने शुरू किया था, उसको यहां पर कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, वो है। एंड लास्ट वन हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने की जगह जहां से शुरू किया गया वो था दांडी, जहां से गांधी जी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया था। अब अगर हम आते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है हमारा थर्मल पावर प्लांट्स। अगर आप थर्मल पावर प्लांट्स को देखें तो हमारे पास जो मेजर थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसको हम यहां से देखने की कोशिश करें तो थर्मल पावर प्लांट्स हैं नामरूप, रामागुंडम और सिंगरौली। ये हमारे 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नामरूप, रामागुंडम और सिंगरौली। और इसमें हम थर्मल पावर प्लांट्स में नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम ये 3 हैं। नामरूप यहाँ आसाम का एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, सिंगरौली हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, रामागुंडम हमारा तेलंगाना का नॉर्दर्न पार्ट में आएगा। ये 3 है, बाकी हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी हैं जो यहाँ मैप में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फिर से देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए भी जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जगह आते हैं वो है नरोरा, तारापुर, काकरापारा और कलपक्कम।
हम देखेंगे नरोरा, काकरापारा, कलपक्कम, ये रहा हमारे जो मेन है। सबसे पहले वेस्टर्न यूपी में नरोरा, रावत भाटा आता नहीं है, हम उसको बस जानना चाहेंगे। थर्ड वन हमारा आता है काकड़ापाड़ा गुजरात में। फिर हमारे पास आता है तारापुर मुंबई के पास, और लास्ट हमारे पास जो आता है वो है चेन्नई कलपक्कम, चेन्नई के पास कलपक्कम। दो और हैं, एक रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, और एक हमारे पास कैगा जो कि हमारे कर्नाटका में है। इन दो के अलावा ये चार हमारे इंपॉर्टेंट हैं जिनको कि सीबीएसई के सिलेबस में दिया हुआ है। अगला हम देखें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारे पास इसमें एक मदुरई को छोड़ करके बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। कानपुर इन मिड ऑफ यूपी, इंदौर वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, देन सूरत इज देयर, southern Gujarat, Mumbai is there. Somewhat it's here it should be placed. Then one more is there, that is the Coimbatore. These are the important places in manufacturing industry. फिर इसके बाद से हम जो चैप्टर नंबर 6 के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आते हैं, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को अगर हम चेकआउट करें तो हमारे पास आते हैं जगह, हम फिर से उसी स्लाइड को जाते हैं जहां पर सीबीएसई का सिलेबस दिया हुआ है। और अगर हम देखें तो कॉटन टेक्सटाइल के तो ये जगह हो गए कानपुर, कोयम्बतूर, सूरत, इंदौर एंड मुंबई। आयरन एंड स्टील को अगर हम देखें तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सेलम, ये 6 जगह हैं। हम एक एक करके बार बार जो है यहाँ लौट कर आएंगे। तो हमारे पास जो पहला 3 जगह है उसको हम देख लेते हैं, वह है दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर। मैन्युफैक्चरिंग में आयरन एंड स्टील हमारे पास हैं बोकारो, जमशेदपुर और दुर्गापुर। ये तीनों आसपास के, छोटा नागपुर का एक बेल्ट एरिया है, ये वेस्ट बंगाल में, बोकारो और जमशेदपुर झारखंड के एरिया में। ये हमारे पास 3 आए, और अगले जो 3 हैं उनको अगर हम देखें वो ये रहे, तो वो हैं भिलाई, विजयनगर और सेलम। दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे भिलाई, विजयनगर और सेलम। आप देखो ये रहे भिलाई, विजयनगर और सेलम। हम इनको देखें अगर तो वो ये रहे भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर यहां और सेलम तमिलनाडु। ये 3 हमारे हो गए, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, ये 3 हो गए। भिलाई, विजयनगर और सेलम, ये 6 हमारे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं जिनको ध्यान रखना है। इन पर भी क्वेश्चन इनमें से किसी एक पर आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि ये सारे के सारे बता दीजिए कोई, क्योंकि 2 ही के नंबर ज्योग्राफी में है और 1 नंबर का पेपर जो है आपके हिस्ट्री में होगा। अगला अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में हमारे पास नोएडा है, गांधीनगर है, मुंबई है, पुणे है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है और तिरुवनंतपुरम है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो अगर हमारे पास लें तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है नोएडा। दिल्ली के जस्ट आप ईस्टर्न पार्ट में, दिल्ली का मैप आपको बहुत क्लियर बड़ा सा एक हिस्सा दिखता है, उसके जस्ट ईस्टर्न पार्ट में आप डालें, वो हो गया आपका नोएडा। ये गुजरात का जो ये बे ऑफ खंभात है उसके जस्ट इस पॉइंट पर ला करके आप गांधीनगर को यूज कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नेम एनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आपको मेंशन तक नहीं किया होगा, बस यहां पर दिया होगा, आपने मेंशन करना है और लिख देना है। अगर गुजरात में है तो इसका गांधीनगर। अगर कोई बड़ा ही इंपॉर्टेंट 2 में से कोई एक प्लेसेस आपसे पूछता है तो ये दोनों के दोनों है, मुंबई और पुणे दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं महाराष्ट्र में। फिर हम यहां आए तो हैदराबाद एक आपके पास आ जाता है। देन वन इज मोर देयर, दैट इज नोन एज Bengaluru, then Chennai, and the last one here, the capital of
द केरला, तिरुवनंतपुरम, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिसको कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके हो गए नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आपके इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। अगला जो हमारे पास है वो है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम इसको जो है एक ही मैप में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने देखना है तो हम देखें अगर, तो आपके पास इस स्लाइड में आप देखो, हमें कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया जैसे मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, ये हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो अगर हम अगले मैप पर चलते हैं जो हमारा लास्ट मैप है, और उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मेजर पोर्ट्स की ओर चलते हैं। तो मेजर पोर्ट्स को अगर हम लें तो सबसे पहला इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो जगह आता है वो है कांडला एयरपोर्ट, सॉरी कांडला पोर्ट। फिर उसके बाद से हमारे पास जो दूसरा आता है वो है मुंबई का जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी इंटरनेशनल सी पोर्ट। फिर हमारे पास तीसरा आता है वो है मार्मागांव सी पोर्ट। फिर हमारे पास आता है न्यू मंगलुरु एयर सी पोर्ट। फिर हमारे पास आता है कोची का सी पोर्ट। फिर हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं तूतीकोरन, उसका सी पोर्ट। फिर हमारे पास आता है चेन्नई का सी पोर्ट, ये रहा। फिर हमारे पास आता है विशाखापट्टनम सी पोर्ट। फिर उसके बाद से है पारादीप का, और लास्ट वन है जो कलकत्ता के पास हल्दिया का। आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे टोटल के टोटल सी पोर्ट हमारे हो गए। लास्ट जो हमारे पास आता है अब जो है वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें नाम आते हैं सबसे पहले हमारा फेवरेट प्लेस पंजाब का कैपिटल अमृतसर, पंजाब सॉरी नॉट द कैपिटल बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। और ऑलरेडी हम अमृतसर को एक और कारण से जानते हैं, हिस्ट्री का एक मैप में अमृतसर का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर उसके बाद से हम आते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। फिर हमारे पास छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ मुंबई में। अमृतसर का जो राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये श्री गुरु रामदास जी के नाम से है। फिर इसके बाद से हमारे पास जो आता है चेन्नई, यहाँ ये हमारा मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और हैदराबाद में ये जगह हमारा राजीव गांधी, एज पर योर एनसीईआरटी बुक, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनटी रामाराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन एज पर योर एनसीईआरटी हम उसी को लेकर के चलेंगे। इस मैप में थोड़ा हम इसको एरर मान के चलते हैं। तो हैदराबाद के हमारे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुए। ये टोटल आपके सारे मैप वर्क हैं जिनको कि बड़ा ध्यान से देखें। अगले 36 आवर्स में अगर आप इसको 15 मिनट के लिए भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट खत्म हो जाएगा। और इतना ही आपके पूरे के पूरे इस पार्ट में है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो ऑल्सो, एंड अगेन I request you to subscribe my channel, and please let the others also, your friends and other members of your family, those who love to know about either class 9th or 10th social sciences and similarly the rest of the thing. I will definitely continuously make new videos and upload that one, and even I'm trying to have more and more videos in class 11th and 12th syllabus also. Thank you all of you. Thank you. Jai Hind. Namaskar.